हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे वो चैप्टर है द सर्मन एट अ बनारस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट एंड व्हाई नॉट। मतलब जब कीसा गौतमी का पुत्र मर जाता है वो घर घर जाती है, वो क्या मांगती है, क्या उसे वो मिलता है जब वो घर घर जाती है। आंसर इज शी गोज़ फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मस्टर्ड सीड। तो वो घर घर जाती है और वहाँ पे हर घर में जाके क्या बोलती है कि उसको मस्टर्ड सीड चाहिए, यानी सरसों के बीज चाहिए। शी डजन गेट इट, उसे वो बीज नहीं मिलते, बिकॉज देयर वॉज हाउस वेयर नो हैज़ लॉस्ट अ बिलवड वन। यानी वो जिस जिस घर जाती है उन घर में ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी घर नहीं था कि जहाँ पे किसी की मौत ना हुई हो। किसी ना किसी के प्यार की मौत ज़रूर हुई है, चाहे वो फादर हो या मदर हो या ब्रदर हो या सिस्टर हो या डॉटर या सन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kisa Gautami again goes from house to house. After she speaks with the Buddha, what does she ask for? The second time around, does she get it? Why not? यानी कीसा गौतमी फिर से बुद्धा से बात करने के बाद घर घर जाती है। दूसरी बार वो क्या मांगती है, क्या उसे वो मिलता है और क्यों नहीं। Answer is, when she met the Buddha, he asked her to get a handful of mustard seed from a house where no one had lost a child, husband, or a friend. She went from house to house but could not get the mustard seed because there was not a single house where no one had died in the family. जब वो सबके घर चली जाती है और सबके घर जाके मस्टर्ड सीड मांगती है, उसको कुछ नहीं मिलता, तो वो फाइनली बुद्धा के पास जाती है और बुद्धा से बोलती है कि उसने सब घर में जा जाकर मस्टर्ड सीड मांगे, मगर वहाँ पे किसी ना किसी के मौत हो रखी थी, चाहे किसी ने अपना बच्चा खो रखा था, किसी ने अपना हस्बैंड, किसी ने अपने फ्रेंड खो रखे थे। उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, एक सिंगल हाउस भी नहीं मिला। ये किसने बोला? कीसा गौतमी ने बोला। किसको बोला? बुद्धा को बोला कि जब वो क्या करती है, घर घर जाती है और उसे क्या नहीं मिलता, उसे मस्टर्ड सीड नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हर घर में क्या हो रखी है, किसी ना किसी की डेथ हो रखी है। तो ये है सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वॉज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? दूसरी बार जो कीसा गौतमी क्या समझ जाती है जो वो पहली बार नहीं समझ पाई थी, क्या बुद्ध उसे यही समझाना चाहते थे? आंसर इज, कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस द सेकंड टाइम व्हेन शी केम टू नो दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो कीसा गौतमी दूसरी बार ये समझ जाती है कि जो ज़िंदगी है, जो दुनिया में आया है, वो उसकी एक ना एक दिन मौत ज़रूर होगी, यानी ये सबके लिए कॉमन है। तो ये वो समझती है। और इसका जो दूसरा था क्वेश्चन, क्या बुद्ध उसे यही समझाना चाहते थे? येस, दिस वॉज वॉट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये वही है जो बुद्धा जी उनको ये बात समझाना चाहते थे कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? आपको क्यों लगता है कि कीसा गौतमी दूसरी बार समझ पाई? बुद्ध ने किस प्रकार उसकी समझ को बदला? किसने? बुद्ध ने। आंसर इज, शी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। उसने यानी कीसा गौतमी ने दूसरी बार ये बात को समझी थी कि डेथ इज कॉमन। ऑल फैमिलीज टोल्ड हर दैट there had occurred a death in their family. Then they asked her not to remind them of her deep grief. Buddha made her understand cleverly that death is inevitable at all. यानी वो जितनी भी घर में गई तो सारी की सारी फैमिली यही बोलती है कि उसकी फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हुई है, तो प्लीज़ तुम उस बात को अब हमें रिमाइंड यानी याद मत दिलाओ, क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कौन बोलते हैं? वो सारे लोग बोलते हैं, इसीलिए वो दूसरी बार ये बात को समझ पाती है। कौन? कीसा गौतमी। और जो उसका दूसरा क्वेश्चन था कि बुद्ध ने किस प्रकार उसकी समझ को बदला, तो बुद्ध ने उसकी इसी प्रकार की समझ को बदला कि जो डेथ है वो
कॉमन है यानी बुद्धा मेड हर अंडरस्टैंड क्लेवरली दैट डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल, यानी जो डेथ है वो डेथ क्या है, अनिवार्य होती है सबके लिए, ये उन्होंने उसकी सोच को बतला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? स्वार्थी होने का मतलब क्या होता है, यानी सेल्फिश होने का मतलब क्या होता है? क्या आप मानते हैं कि कीसा गौतमी अपने दुख और दर्द में स्वार्थी हो गई थी? आंसर इज वी यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस व्हेन वी थिंक एंड वर्क फॉर ओन सेल्फिश नीड्स एंड ग्रीड। सेल्फिशनेस का मतलब वो होता है कि जब सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं और अपने ही कामों के बारे में सोचते हैं और अपनी नीड के ही बारे में सोचते हैं। कौन? सेल्फिशनेस। एंड वी डू नॉट थिंक ऑफ अदर्स व्हेन वी आर सेल्फिश, और हम किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि दूसरे को क्या चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वी थिंक ऑफ ओनली आवर सेल्फ, यानी सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। आई डू नॉट थिंक कीसा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश, मुझे नहीं लगता कि कीसा गौतमी सेल्फिश थी। शी हैड लॉस्ट हर ओनली सन एंड वांटेड मेडिसिन। उसका क्या हो गया था, कीसा गौतमी का सन लॉस्ट हो चुका था यानी मर चुका था, तो उसको सिर्फ क्या चाहिए थी, मेडिसिन चाहिए थी अपने बेटे के लिए। शी डिड नॉट ट्राई टू बी ऑनेस्ट और मीन, शी वॉज नॉट हार्मिंग एनी वन फॉर हर नीड। वो अपनी नीड से, अपनी ज़रूरत के लिए, मतलब उसको मेडिसिन चाहिए थी, तब बुद्धा जी ने बोला था कि तुम हर घर घर जाओ और मस्टर्ड सीड लेकर आओ, तो उसको सिर्फ ये चाहिए था कि वो अपनी, उसको नीड थी कि उसको मेडिसिन चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी और वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही थी, तो उससे ये नहीं पता चलता कि वो सेल्फिश है। इट वॉज अ हार्टफुल नीड ऑफ मदर, नॉट एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस, यानी ये तो सिर्फ एक दिल है जो हर मदर के पास होता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि वो क्या है, सेल्फिश थी। कौन? कीसा गौतमी। तो ये था चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो थैंकिंग यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड इफ you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.